हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और अब तक एपिसोड अपलोड नहीं किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कुछ पर्सनल इशू आ गए थे जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाई। और मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम आ रहा है, इस वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाऊँगी। एक दिन का गैप रहेगा बीच में वीडियो में। सीन की शुरुआत होती है, जैसे कि हम जानते हैं हाईजंग खाया जाता है, वहाँ पे मिस्टर होंग आ जाते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम लोगों को अभी भी पीटती हो, हाँ मुझे कैंगसो ने सब बता दिया था। तभी हाईजंग कहती है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, वैसे भी हम कल तो मिले थे। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही थी और मैं तुमसे वो चीज़ मालूम करना चाहता था। हाईजंग कहती है बताइए क्या बात है। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम मेरी शादी की बात क्यों करती रहती हो बार बार। तो हाईजंग कहती है आपने शादी कर ली ना। हाँ शादी कर ली ना आपने। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम काफ़ी बदल गए हो, तुम अब लोगों की बात सुनने लगे हो बजाय कि मेरी बात सुननी चाहिए। मिस्टर होंग फिर हंसकर कहते हैं कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो हाईजंग कहती है अच्छा आपने शादी नहीं की। हाईजंग नर्वस हो जाती है और कहती है चलिए ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तभी मिस्टर होंग हाईजंग को शोल्डर से पकड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो तुसी अभी मिले अभी जान लगी। तभी हाईजंग उन्हें गिराने लगती है, पर मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें याद है जब तुमने मुझे पहली बार मारा था ना, तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब जो है तुम्हें मौका नहीं दूंगा अपने आप को मारने के लिए। तभी हाईजन कहती है कि जब हम खतरे में होते हैं तो हमारा शरीर खुद ब खुद रिएक्ट करता है और ये हमारी आदत बन जाती है बचपन से लेके अब तक। और बचपन की चीज़ें एक बार जब हम बड़े हो जाए ना वो जल्दी से जाती नहीं है। तभी हाईजंग मिस्टर होंग को पलट देती है। फिर मिस्टर होंग हाईजंग को पलटते हैं, हाईजंग मिस्टर होंग को, वो ऐसे ही करते रहते हैं। फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि मैंने हार मान ली। तभी हाईजंग मिस्टर होंग को छोड़ देती है और मिस्टर होंग फिर हाईजंग को गिरा देते हैं और वो उसके ऊपर आ जाते हैं। मिस्टर होंग हंसने लगते हैं और तभी हाईजंग कहती है कि आप मेरे ऊपर से हटेंगे। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तभी मिस्टर होंग और हाईजंग बैठ जाते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं हाईजंग से कि मैं सिर्फ जीतने पर ध्यान दे रहा था, तुम्हें चोट तो आई ना। तो हाईजंग कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं चलो ये अच्छी बात है कि तुम जानती हो मेरा मूड कितना अच्छा था अगर तुम अटैक नहीं करती। तब हाईजंग कहते हैं ठीक है चलिए मैं अब से जो ना आप पर हमला नहीं करूँगी। मिस्टर होंग कहते हैं मैं भी। फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं करोगी अब। तो हाईजंग कहते हैं इसका कोई कारण नहीं है। मिस्टर होंग ये बात सुनकर हंसने लगते हैं क्योंकि ये मिस्टर होंग का ही डायलॉग होता है। तभी सीन चेंज होता है, सियोवू को दिखाया जाता है। सियोवू उस महिला के पास होती है जो रेस्टोरेंट की ओनर होती है और उनसे कहती है क्या आप ठीक है। वो महिला कुछ जवाब नहीं देती। तभी डॉक्टर यून वहाँ पे आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सियोवू कहती है मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तभी डॉक्टर यून उस महिला से कहते हैं कि आपका नाम क्या है। और वो महिला कहती है वो चुड़ैल। फिर डॉक्टर यून कहते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा है मैं आपसे क्या करूँ, आपका नाम क्या है। वो महिला फिर से कहती है वो चुड़ैल। तभी सियोवू कहती है कि आप हमें अपना नाम बताएं। तभी वो महिला बताती है ओ यंग मी। सियोवू कहती है कि ये ठीक है पर इन्हें कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सर्जरी के ऑपरेशन के बाद जो दिक्कतें होती है थोड़ी सी वो हैं। तभी डॉक्टर यून उनसे कहते हैं आप अपना हाथ उठाएं और अपना पैर उठाएं, मतलब वो चेक कर रहे होते हैं कि ये सही भी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ भी या नहीं। डॉक्टर यून उन्हें चेक कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है और इन्हें कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तभी डॉक्टर यून 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर को दवाई बता देते हैं कि मान लो अगर इनका बीपी लो हो तो इन्हें ये दवाई दे देना और ऐसी दिक्कत आए तो ये कर लेना। और वहाँ से ये बताकर वो बाहर चले जाते हैं। तभी सियोवू उन्हें फॉलो करती है और कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं ये बात इस तरीके से नहीं कहना चाहती थी पर कह दी। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। सियोवू कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, चाहे आप किसी से डेटिंग कर रहे हो या आपका ब्रेकअप हो गया और मैं आपको पहली नज़र में देख के प्यार करने लगी। तभी डॉक्टर यून कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं किस तरह की लड़की को पसंद करता हूँ। तो सियोवू कहती है हाँ मैं जानती हूँ पर आपके पास उस तरह की लड़की नहीं है ना जो आपकी गर्लफ्रेंड हो। तो तभी डॉक्टर यून कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मेरे पास ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर अगर मुझे वो लड़कियाँ धोखा भी देती हैं या तो उससे मैं तो ग्रो कर रहा हूँ ना। सियोवू ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि जब आप शराब पी के बेहोश हो जाते हैं और रोने लगते हैं तब आपके साथ कौन होता है, मैं होती ना। और आप तो एक महिला की तरह बिहेव कर रहे हैं कि जिसके पास प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर डॉक्टर यून कहते हैं मुझे खुद को नहीं पता कि मैं एक महिला की तरह या इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा हूँ। सियोवू कहती है आप जानते हैं ना मैं एक अच्छी लड़की हूँ, अच्छे घर से हूँ, एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो आपको फिर और क्या चाहिए और मैं इतनी खूबसूरत भी हूँ। तो तभी डॉक्टर यून कहता है कि बस करो चलो शांत हो जाओ। और डॉक्टर यून ये भी कहते हैं कि तुम ना किसी और लड़के को ढूंढ लो ठीक है। और तो तभी सियोवू कहते हैं कि आपका टेस्ट कितना अजीब है ना लड़कियों के मामले में। तो डॉक्टर यून कहते हैं हाँ और मैं चाहे जिसे भी पसंद करूँ ये मेरी मर्जी है, तो तुम क्यों गुस्सा हो रही हो, ये डॉक्टर यो हाईजंग की वजह से है ना। तभी सियोवू कहते हैं कि आप उसे बीच में क्यों लेके आ रहे हैं।
तो डॉक्टर यून कहते हैं मुझे पता है तुम उसकी वजह से परेशान हो और मैं ये जानता हूँ, मुझे पता चला है कि तुम दोनों एक ही स्कूल में थी, क्या तुम दोनों एक दूसरे की दुश्मन थी? सियोवू कहती है कि मैं उसकी दुश्मन क्यों होंगी? तो तभी डॉक्टर यून कहता है अच्छा देखो देखो तुम अपने आप को। डॉक्टर यो हाईजंग काफ़ी मुश्किल लड़की लगती हैं। तभी सियोवू कहती है क्या आप क्या उसे पसंद करने लगे हैं? तो डॉक्टर यून कहते हैं हाँ क्यों नहीं। सियोवू क्या आप उसको पहली नज़र में देखकर पसंद करने लगे? आप जानते हैं भी हैं वो कैसी लड़की है। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती ना, मैं तुम्हारी फीलिंग को अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करूँगा, पर मैं तुम्हारे लिए ना डॉक्टर यो हाईजंग से पीछा छुड़ा दूंगा। तो सियोवू कहती है मेरे लिए? डॉक्टर यून कहते हैं और क्या मेरे लिए, और मैं उसे यहाँ पे देखना नहीं चाहता, और वो इतनी अच्छी डॉक्टर नहीं है पर दिखावा ज़्यादा करती है और मुझे इस तरीके के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अभी सियोवू कहती है आप जानते भी हैं उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा, सेक्शन चीफ डॉक्टर किम लेके आए हैं और वो ऐसा होने नहीं देंगे। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि बस हमें एक एन्यूरिज्म का केस चाहिए। तभी सीन चेंज होता है, डॉक्टर होंग को और हाईजंग को दिखाया जाता है, वो टहल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं साथ में दोनों। तभी डॉक्टर होंग कहते हैं कि क्या तुमने कभी ऐसा देखा है जो तुमने सोचा हो और हकीकत उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो? फिर डॉक्टर होंग कहते हैं मैंने देखा है, ये तुम हो। हाईजंग ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराने लगती है। डॉक्टर होंग कहते हैं कि मैं सोचता था कि तुम अच्छे से रह रही होगी, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम डॉक्टर बन जाओगी। हाईजंग कहती है इसका मतलब ये है ना कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है रहने के लिए, मैंने पढ़ाई की और दुनिया में इसमें घूमने लगी। तभी एक बाइक वहाँ से जाती है, हाईजंग रोड की साइड होती है। मिस्टर होंग जैसे ही बाइक हाईजंग के पास आती है वो टकराने वाली होती है हाईजंग बाइक से। तभी मिस्टर होंग हाईजंग को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? हाईजंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो दोनों फिर चलते रहते हैं। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम मुझसे ये सीखना चाहती थी ना कि बिना नेविगेशन के कैचर अंदर कैसे डालें। हाईजंग हंसकर कहती है हाँ मैं बिल्कुल सीखना चाहती हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं चलो ठीक है, फिर अगले हफ्ते से ना तुम मेरे साथ काम करना। मैं काम पे वैसे कल से आऊँगा, पर मैं कल सिर्फ ऐसे ही राउंड लूँगा, मैं कल ऑफिशियली नहीं आऊँगा। तो हाईजंग कहती है ठीक है। तो मिस्टर होंग कहते हैं अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए। वो हाईजंग के घर के बाहर आ जाते हैं चलते चलते। तो हाईजंग कहती है आप जाएं, मैं आपको जाते हुए देखूंगी और मैं अंदर खुद चली जाऊंगी। फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कैचर को अंदर डालने के लिए तुम्हें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो हाईजंग कहती है किस चीज़ की? तभी मिस्टर होंग हाईजंग के शोल्डर को पकड़ते हैं, उसे घुमाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करना सीखना होगा अगर कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करता। और ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि तुम तो सब चीज़ें अकेले ही कर लेती हो। हाईजंग मिस्टर होंग का अपने शोल्डर से हाथ हटाती है और कहती है हाँ कि मैं जानती हूँ अपना ख्याल कैसे रखना है। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये ज़िंदगी का बहुत छोटा रूल है, तुम्हें ये सीखना चाहिए। तभी हाईजंग कहती है कि किसी से प्रोटेक्शन मिलना ना बहुत बड़ी बात होती है और ये बेहद खुशनसीबी होती है, और हम अतीत को ना ही बदल सकते हैं ना ही उसे सुरक्षित रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम मेरी बात कभी नहीं मानती ना, और हम अतीत में जो हुआ उसे नहीं बदल सकते, पर हम तुम्हारे दिल को तो बदल सकते हैं ना। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे अभी ये नहीं पता तुम्हें कहाँ से और कैसे सिखाऊं, इससे बेहतर है कि मैं घर जाकर पहले तुम्हारे लिए एक करिकुलम यानी पाठ्यक्रम तैयार करूँ कि ठीक है। तभी हाईजंग कहती है क्यों? तो मिस्टर होंग कहते हैं इसका कोई रीज़न नहीं है। तभी मिस्टर होंग हाईजंग को पलट देते हैं अपने हाथों से और कहते हैं जाओ तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगा ठीक है, और तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तभी हाईजंग 2 कदम आगे चलती है और आगे चलने के बाद वो पीछे मुड़ जाती है। तभी मिस्टर होंग कहते हैं देखा तुम मेरी कभी भी बात नहीं मानती ना। तभी सोही मिस्टर होंग को देख लेती है और वो भाग कर आती है। मिस्टर होंग कहते हैं अरे सोही तुम यहाँ पे हो। तभी सोही कहती है कि मिस्टर होंग आपने शादी कर लिया, आपको मुबारक हो। हाईजंग इशारे से मना करती है कि ये बात मत करो, पर सोही समझती नहीं। सोही सोचती है मिस्टर होंग का डाइवोर्स हो गया और वो कहती है मिस्टर होंग आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। हाईजंग कहती है सोही से कि नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम मत बोलो कुछ भी। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम काफ़ी बदल गई हो, अब तुम ऐसी बेइत्यादी से बातें करना सीख गई हो। तभी सोही कहती है मिस्टर होंग आप इसे नहीं जानते अच्छे से, जब ये किसी को पसंद करती है ना तो उसके बारे में काफ़ी सारी बातें करती है ना हाईजंग। तो हाईजंग कहती है हाँ, और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और आप सभी के सपोर्ट के लिए बेहद शुक्रिया।